बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्दिया टाउन के MPA मलिक शहजाद अवान ने मामूल के मुताबिक अपने हल्के का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने अवाम के मसाइल भी सुने और तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास मौजूद हैं, उनके साथ तफसीलात लेते हैं। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है मलिक शहजाद अवान का और हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे हमारे साथ इस वक्त MPA और गुड ट्रांसपोर्ट चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मलिक शहजाद अवान साहब भी मौजूद हैं और ये एक अपने मामूल के दौरे पे वहाँ से निकले हुए हैं और वक्तन वक्तन अपने साथियों के पास, अपने ज़िम्मेदारों के पास से होते हुए इस वक्त 115 के अंदर मौजूद हैं। ये अस्सलाम वालेकुम सर। जी नवीद वास्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझता हूँ सर ये जो 2 दिन पहले एक फ़ैसला आया है, फ़ैसले के बाद ये आपका पहला विज़िट ही है, अपने दोस्तों के साथ मुलाकातों का सिलसिला मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है। सर देखिए, मैं तो हर वक्त हल्के में मौजूद होता हूँ और मैं जब निकलता हूँ मेरा विज़िट ही हो जाता है। घर से निकल के ट्रक स्टैंड पहुँचता हूँ या असम्बली पहुँचता हूँ तो रास्ते पे लोग जो है वो रोक के मुझसे हिसाब लेते हैं पिछले 17 सालों का। तो मैं उनको आगे से जवाब ये देता हूँ कि काश मुझसे पहले जो MP MNA यहाँ रह कर गए हैं, जो फंड हड़प कर गए, काश कौम यहाँ के बल्दिया के लोग उनसे पूछते तो आज बल्दिया का ये हाल नहीं होता जो कि बल्दिया का आज हाल है। और सर आप जो नाकिदीन हैं, जो आपकी एक मिसाल के तौर पे जो सामने आपकी पार्टी थी, जो उन्होंने एक रेट दायर की, एक बार उसका फ़ैसला आने के बाद दोबारा उसका फ़ैसला भी पहले भी आप ही के हक़ में आया, दोबारा भी आपके हक़ में। आप तो मैं समझता हूँ कि आप कितना मुतमईन है उस फ़ैसले से और आप क्या समझते हैं कि ये आप यकीनी आप पहले ही दिली तौर पर मुतमईन थे कि ये फ़ैसला इसी तरह आपके हक़ में आने वाला है? नबी साहब देखें, पहले मेरे ख़्याल से तो सालिहीन को और शहबाज शरीफ को शिकस्त उनको तस्लीम करनी चाहिए। पहले अवाम ने उनको मुसरद किया, उसके बाद वो RO के यहाँ वहाँ पे गए, वहाँ से के बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी वो फारिग हो गए और उसके बाद कल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का उनका जो फ़ैसला था वहाँ से भी वो फारिग हो गए। और हम तो तैयार हैं रिकाउंटिंग, तो मैंने तो उनको कोई साल पहले ऑफ़र की थी, शहबाज शरीफ साहब को भी और सालिहीन को, मैंने और फैसल वाडा ने, कि आप छोड़े रिकाउंटिंग को, आप री इलेक्शन की तरफ आ जाएं और हम फिर से री इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर भी मैं, मेरे हल्के के लोग तैयार हैं। जिस तरह से बल्दिया वालों ने पहले तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया है, आइंदा भी इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन होते हैं। या पोजीशन तो कहती है कि उनके अपोजिशन को तो नैब के और FIA और पता नहीं कौन कौन से मामलात में बिज़ी कर दिया गया है, तो अब इलेक्शन के हवाले से तो तैयारी करनी पड़ेगी। इस तैयारी में तो वो है नहीं, वो तैयारी तो ये कर रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। देखें, एहतसाब का जो अमल है बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से जारी है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कौम से, वो वादा अपना पूरा कर रहे हैं कि तमाम चोरों को, प्राइम मिनिस्टर का ये वादा था कि वो बंद करेंगे। 2 नंबर किस्म के जितने भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की है और पाकिस्तानी इदारों को तबाह किया है, उनके ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त जो है मैं समझता हूँ एहतसाब का अमल जारी है। सारे चोर, ज़्यादातर तो बड़े चोर बंद हो गए हैं, जो छोटे छोटे चोर रह रहे हैं, जो रह गए वो भी आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह सबका नंबर लगेगा। जिन्होंने भी पाकिस्तान के अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती की है, बल्दिया के मैं ये बात करूं कि फ़िलहाल तो ऊपर का बड़ा एहतसाब चल रहा है, लेकिन जिन्होंने बल्दिया के साथ ज़्यादती की है हम उनका एहतसाब भी करेंगे, उनका बल्दिया का लूटा हुआ पैसा भी हम वापस लेकर आएंगे। आप देखें, ये बल्दिया का ये जो हमारा इलाका है इसको डिफेंस समझा जाता है। 115 की ये 115 का एक अच्छा और पोश इलाका है। हाँ, मतलब ये है कि मेरा जो बल्दिया टाउन है 249, 116, 115 का ये जो एरिया, ये इलाका है, टीपू सुल्तान रोड पे हम मौजूद हैं, UC 30 है, UC 32 है, ये एरिया इलाका, इसको डिफेंस समझा जाता है। इस डिफेंस का ये हाल है। बाकी इत्तेहाद टाउन है या बल्दिया के और जो दीगर इलाके हैं, तालीम पर मैं बात करूँ या इसके अलावा मैं हेल्थ पे बात करूँ, मंशियात फरोशी पे बात करूँ, पुलिस गर्दी पे बात करूँ, तो सारे इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल पिछले 70 सालों के हैं। ज़ाहिर है 1-1.5 साल के अंदर तो 70 सालों का गंद हम ठीक नहीं कर सकते। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, फैसल वाडा साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मेरी यहाँ पे सारे सीनियर लोग, मेरी PTI की टीम मौजूद है, दिन रात ग्राउंड पे होते हैं, तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा 5 से 8 महीने के अंदर इंशाल्लाह बल्दिया के लोगों को एक तब्दीली का हमने वादा किया था, मैंने और फैसल वाडा साहब ने। प्राइम मिनिस्टर का वादा था नया पाकिस्तान बनेगा, मेरा वादा था, तो फैसल वाडा का वादा था नया बल्दिया बनेगा। आइंदा 6-8 महीने के अंदर इंशाल्लाह बल्दिया के लोगों को नया बल्दिया, नया कि आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं सर, कितना आप आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए, करीब आ जाए। आ जाए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो भी डिपार्टमेंट है
सिंध गवर्नमेंट के पास है एक्शन। सर जिस तरह से आपने देखा मलिक साहब, आपने देखा कि आवाम जो है पानी के हवाले से काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो उसके लिए आपने क्या लाया अमल बनाया? अभी आपने थोड़े दिन पहले कि एक्शन के ख़िलाफ़ आप एक बात करी आपने, तो आप ये बताएं कि पानी के हवाले से देखिए यहाँ पे लोगों को परेशानी जो हमने सुनी कि ज़्यादातर लोग पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इस हवाले से आपने क्या लाया अमल बनाया, क्या स्ट्रेटजी है आपकी? और दूसरी चीज़ एक मैं आपको सेकंड क्वेश्चन भी कोट करते चलूँ कि आपने ये बताएं कि सर जो इंसाफ की गवर्नमेंट को आए हुए भी तकरीबन 1 से 1.5 साल का एक अरसा गुजर चुका है, तो आप ये बताएं तरक्याती काम कब से ग्राउंड पे नज़र आने लगेंगे, और ये बजट वगैरह के जो मामलात हैं जो आप काफ़ी टाइम से आप कह रहे हैं कि काम स्टार्ट होने वाला है, आया उसमें क्या रुकावट आ रही है? नहीं, सबसे पहले तो मैं पानी पे बात करता हूँ। जिस तरह से लोग हमारे यहाँ पर दोस्त मौजूद हैं और पानी की डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। और पानी यहाँ पर मसला तासुब का भी है, कुछ घरों के यहाँ कुछ एरिया इलाकों के अंदर पानी पहुँच जाता है और कई लोगों का पानी रोका जाता है, जानबूझ के तासुब पे रोका जाता है, वोट बैंक उस पे रोका जाता है। जिस तासुब को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तफरीक को, पानी का मसला भी है, गैस का भी है, एजुकेशन का भी है, हेल्थ का भी है, मंशियात का भी है। बल्दिये के अंदर, पूरे सूबे के अंदर जो कहीं पर भी मसला आपको नहीं नज़र आएगा, बल्दिये के अंदर हर जगह भी आपको हर मसला यहाँ बल्दिये का नाम भी मसालिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़े टाइम तक अगर ये मामला हल नहीं होने जाते तो सर इसका नाम भी मसालिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि ये एरिया जहाँ पर आप खड़े हैं आपका खुद बकौल कि ये एक बल्दिये का डिफेंस इसे कहते हैं, तो आपका जो 116 है उसको तो मैं समझता हूँ कि पुरसाने हाल ही नहीं है, उसमें तो सर करोड़ों रुपये का बजट चाहिए। और फिलफोर मैं समझता हूँ कि हंगामी बुनियाद वक्तन के उसको बिल्कुल हंगामी बुनियादों पे काम स्टार्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो सर इसको कितनी टाइम लगेगा मज़ीद और इसको काम स्टार्ट होने में और ये मामलातों को बेहतरी की तरफ जाने में? नवीद देखें, मैं फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा कि कई सालों का गंद है, ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा। नया पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन पुराने पाकिस्तान के चोर और चीटर लोग इदारों के अंदर मौजूद हैं। वाटर बोर्ड के अंदर जिस तरह ये दोस्त पानी की बात कर रहे थे, पिछले 12 सालों से इस बल्दिये के अंदर एक ही एक्शन मौजूद था, मुश्ताक। सही आमतर उसने यहाँ गैर कानूनी कनेक्शन करवाए, उनके अपने यहाँ वाल मैन मौजूद हैं जिनके इशारों से वाल खुलते हैं, उनके इशारों से वाल बंद होते हैं। तो उनका चैलेंज था मुश्ताक का कि कोई पैदा ही नहीं हुआ कि कोई उसको यहाँ इस सीट से हटा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और फैसलवाड़ और मेरी पीटीआई की टीम ने उसको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया, उसको यहाँ से सस्पेंड भी किया गया। और हमने साथ ये भी डिमांड की है कि उसने जितनी भी गैर कानूनी कनेक्शन यहाँ की ये पानी की चोरी कराई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा से सीवरेज के वो काम हमारा नहीं था, काम है ही सिंध गवर्नमेंट का। वो सिंध गवर्नमेंट को शर्म दिलाने के लिए अली जैदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको टास्क दिया कि सिंध गवर्नमेंट का काम है, डीएमसी का काम है, केएमसी का काम है, सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है कराची का कचरा साफ़ करना, जो कि वो नहीं कर रहे थे। तो उस पर हमने अपनी मदद आपके तहत कराची के मुख्तलिफ़ जगहों से भी कचरा उठाया, बल्दिये के मुख्तलिफ़ जगहों से कचरा उठाया। तो अभी उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर ने कैंपेन शुरू की है, तो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, ये उनका काम है। हुआ है तो इनका कहना यही है कि जो अभी थोड़े टाइम पहले जो हमारी डिस्कशन हुई क्लीन कराची के हवाले से, और अब एक माई कराची के नाम से एक सिंध गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया है, एक टास्क किया है उन्होंने। अभी कुछ टाइम पहले हमारी वकार मेहदी साहब से भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि हम अब सफाई करके दिखाएंगे, और इनका कहना है कि ये लाए अमल इन्होंने स्टार्ट ही यूँ किया है ताकि ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ और जिनके करने के काम है वो काम करें। जी।